तो अब हम थ्योरम 6.4 पे आ चुके हैं और हमारा बोर्ड भी आ चुका है, माइक भी आ चुका है, हम भी आ चुके हैं। माल आ गया। तो हमारा थ्योरम 6.4 ये है। थ्योरम 6.3 की कन्वर्स है। एक बड़ा ट्रायंगल, ये एक छोटा ट्रायंगल ABC और ये DEF। PQ। तो अब पिछले वाले में क्या था, हम लोग को एंगल सेम दिए थे और इन साइड्स के रेशियो इक्वल करने थे। अब यहाँ पे रेशियो इक्वल दिए हैं और हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल इक्वल है, यानी सिमिलर है। एंगल भी इक्वल है और उसी देयरफॉर सिमिलर भी है। तो गिवन है अपन को साइड्स के रेशियो इक्वल है, BC बाय EF इक्वल्स टू AC बाय DF। अब इसमें फिर से एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ये जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि सॉल्यूशन लिखो, कंस्ट्रक्ट अ लाइन PQ such that AB equals to DP and AC equals to DQ। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब ये वाला पहले वाला रेशियो ले लो, AB बाय DE इक्वल्स टू BC बाय EF। इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, तो DE बाय AB, यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, EF बाय BC। अब AB को लिख लो DP, क्योंकि DP और AB इक्वल है, और BC को लिख लो, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने गलत लिख दिया। पहले के दो नहीं, लास्ट का और पहले वाला लेना है। तो AC बाय DF था, तो इसको उल्टा लिख लो, DF बाय AC। अब AC को लिख लो DQ, मैं यहाँ भी AB की जगह वो लिख देता हूँ DP। अब -1 करो, अब पिछले वाले में +1 किया था, इस वाले में -1 करो, क्योंकि +1 करके ये आया था, तो -1 करेंगे तो हमारा पिछला वाला रिजल्ट आएगा जो उसमें हम लोग को गिवन था, पिछले वाले थ्योरम 6.3 में जो गिवन था। तो DP -1 इक्वल्स टू DF अपॉन DQ -1। LCM ले लो, नीचे DP ऊपर DE माइनस DP, हाँ ठीक है। यहाँ पे DF, नीचे DQ और ऊपर माइनस DF माइनस DQ। देखो DE माइनस DP क्या है, PE, इतना बचा, PE अपॉन DP इक्वल्स टू DF माइनस DQ, ये बचा QF। तो अब इसको उल्टा कर लो, DP बाय PE इक्वल्स टू DQ बाय QF। अब ये वाला ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, DP बाय PE इक्वल्स टू DQ बाय QF। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से PQ पैरेलल टू EF आ जाएगा। तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PQ इज पैरेलल टू EF। अब PQ पैरेलल टू EF है, तो एक तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल।
है ना। एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, ये वाला एंगल P इक्वल एंगल E, और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने पिछली क्लास समझाया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ तो देखो अब एंगल P इक्वल्स टू एंगल E आ गया और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमें ये आ गया। अब एक सिमिलैरिटी और होती है, ए सिमिलैरिटी। जैसे एंगल 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 सिमिलैरिटी पढ़ी थी ना थ्योरम 6.3 में कि 3 एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर है। वैसे अगर 2 एंगल भी इक्वल हो जाएंगे तो 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 एंगल सेम होगा। देखो मैं बस समझा देता हूँ, इसको मिटाऊँ कि रहने दूँ यार, किधर लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ अभी। तो जैसे दो ट्राइंगल है, उनके 2 एंगल इक्वल है, मान लो ये दोनों। तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? मान लो ये x था, ये y था, तो ये भी x और y हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल है। तो थर्ड एंगल क्या होगा इसका? 180 माइनस x माइनस वाई, क्योंकि 3 एंगल का सम 180 होता है, तो थर्ड एंगल ऐसे आएगा। और इसका भी 180 माइनस x माइनस वाई, तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना। तो ए सिमिलैरिटी भी होती है, जैसे ए सिमिलैरिटी होती है वैसे ए भी होता है। अगर 2 एंगल इक्वल हो, तीसरा एंगल तो ऑफ कोर्स इक्वल ही होगा। तो ये मिटा दूं, कपड़ा यूज कर रहा हूँ कि डस्टर से फिर भाग जाता है पूरा, ठीक है। तो अब देखिए इन 2 ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DCF, इसमें एंगल P इक्वल्स टू एंगल E है एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F है। तो DPQ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, अब सही है। तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, जैसे DP और DE, पहले के 2 लो, अब लास्ट के 2 PQ EF। अब पहले का और लास्ट का DQ और DF, ठीक है। अब हमें गिवन क्या था? AB बाई DE था। मैं यहाँ का मिटा दे रहा हूँ पूरा। आप लोग, मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग लिख रहे हैं कॉपी में। तो 10th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, लेकिन 9th से जो 10th में आए होंगे उनके लिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो AB बाई DE था, तो AB बाई इन लोग को सबको रेसिप्रोकेट कर दो। DE बाय DP इक्वल्स टू P EF बाय PQ इक्वल्स टू DF बाय DQ। अब DP को तो हम लोग AB लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू EF को, EF और PQ को कुछ नहीं लिख सकते अभी, इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। DF और DQ को अपन AC लिख देंगे। तो कुछ आया क्या सिमिलर? यार अपन ने जबरन उल्टा कर दिया यार, सही में यार मेरी मंद बुद्धि हुआ है। इसको ऐसे ही रहने दो और DP की जगह AB डाल दो, PQ को कुछ नहीं डाल सकते, और DQ की जगह AC डाल दो, ठीक है। तो अब देखो AB बाई DE इक्वल्स टू PQ बाई EF है, AB बाई DE इक्वल्स टू PQ, AB बाई DE इक्वल्स टू PQ बाई EF है, और AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EF भी है। तो AB बाई DE इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो BC बाई EF इक्वल्स टू PQ बाई EF हो जाएगा। भाई यार सही में BC बाई EF इक्वल्स टू PQ बाई EF हो जाएगा। EF कैंसिल, BC इक्वल्स टू PQ। अब देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ SSS कॉन्ग्रुएंसी, 3 साइड इक्वल है 2 ट्राइंगल के, तो 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है।
बी सी इक्वल्स टू पी क्यू है, ए बी इक्वल्स टू डी पी है और ए सी इक्वल्स टू डी क्यू है, मतलब तीनों साइड इक्वल है। डी पी क्यू और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं? आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, अब ये सब इक्वल हो गए तो इन लोग के सबके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इक्वल्स टू पी है, जो देखो ये बीच में आ रहा है तो इसका बीच वाले का एंगल इक्वल होगा। ये ऊपर आ रहा है तो इसके पहले आ रहा है तो इसका पहले वाले का एंगल। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये आ गया। अब एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई था, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई था और एंगल पी इक्वल्स टू एंगल बी भी है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है, तो रहने दो। अब एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू है और एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एफ है, तो सी और एफ आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है, आ गए तीनों एंगल इक्वल, ए, हेंस प्रूव्ड द ट्राइंगल इज सिमिलर। तो हमारी थ्योरम 6.4 भी खत्म हो गई आज।